चाहे कितना भी प्राइवेट नौकरी आ जाए, पर सरकारी नौकरी का महत्व कम नहीं होने वाला है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो स्नातक के बाद ही मिलती है, पर अगर आप स्नातक तक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप 10वीं और 12वीं के बाद भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल सालिक जकी में। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल का आइकन जो दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आइए, जहां एक तरफ सरकारी नौकरी को बहुत सारे फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट की तुलना में इसे पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा है कि जॉब सिक्योरिटी, जो कि आपको प्राइवेट नौकरी में उतनी नहीं मिलेगी, और खासकर 12वीं के बाद आप प्राइवेट नौकरी करेंगे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा जो बड़ा फायदा मुझे लगता है वो है कि इसमें सुकून मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं कि 12वीं के बाद टॉप 8 कोर्स जिसको आप लोग करके अच्छा खासा जिंदगी में मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है भारतीय सेना। भारतीय सेना दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी सेना है। इसमें बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक साल इसमें वैकेंसी निकलती है। ये जॉब बहुत ही सम्मानित होने के साथ साथ बहुत ही बहादुरी वाली भी है। अगर आप सीमा पर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं तो वायुसेना में जा सकते हैं। अब भारतीय सेना ज्वाइन करने का 3 तरीका हो सकता है। आप लोग 3 तरीके से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA का एग्जाम के थ्रू। नंबर 2, TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसके थ्रू। नंबर 3, इंडियन आर्मी रैली, इसके थ्रू। ये 3 प्रोसेस, 3 तरीके होता है जिसके सहायता से आप लोग भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप लोग को एक बगल से A to Z तीनों के बारे में बताते हैं। इन तीनों तरीके से आप 3 चरण में चयनित किया जाता है। तो पहले 2 तरीके यानी NDA और TES की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा देना होगा। फिर आपको SSB इंटरव्यू और अंत में जाकर के मेडिकल होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप में आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, सेकंड में आपको इंटरव्यू होता है, थर्ड में जाकर के मेडिकल होता है टेस्ट। ये आपका NDA और TES दोनों में होता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी रैली का। ठीक है, इंडियन आर्मी रैली के जरिए चयनित होने के लिए आपको सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना होगा, फिर मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा। पहले आपको लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर उसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें 3 चीज़ होता है, रिटर्न एग्जाम, मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इस तरह से आप लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस जॉब का दूसरा नंबर पे है भारतीय वायुसेना। जी हाँ दोस्तों, 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना में जाने का 2 तरीका है। पहला तो आप NDA एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा इंडियन एयरफोर्स यानी XY ग्रुप के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ NDA एग्जामिनेशन के थ्रू। संघ लोक सेवा आयोग यानी जिसको हम लोग कहते हैं UPSC के जरिए प्रत्येक साल में 2 बार NDA की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षाएं 3 स्टेप में होता है यानी 3 चरणों में होता है। उन तीनों चरणों को पास करने के बाद आपका 2 टेस्ट होता है और आपका 2 टेस्ट होता है। पहला पायलट एटीट्यूड बैटरी टेस्ट यानी PABT, तथा दूसरा जो होता है आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम जिसको CPSS कहते हैं। इन दोनों टेस्ट के बाद आप क्वालिफाइड करना होगा, तब जाकर के आप भारतीय वायुसेना में ज्वाइन हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना में जाने का दूसरा तरीका यह है इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एंट्री। इसके जरिए आप भारतीय वायुसेना एयरमैन के तौर पे भर्ती लिया जाता है। आपको इसके लिए 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच और अविवाहित होना होगा, तब जाकर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के X ग्रुप के लिए आपको ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। इसके लिए आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के X जो ग्रुप हैं उसके लिए आपको जाने के लिए 12 में PCM स्ट्रीम से 50% अंक लाना पड़ेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% अंक लाना पड़ेगा। वहीं Y ग्रुप में जाने के लिए आपको 12 में PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 50% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपका जॉब है वो आपका है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपको 12वीं में साइंस स्ट्रीम से पास होना आवश्यक होता है। टेक्निकल पोस्ट होता है जिसमें आपको फिजिक्स और मैथ अनिवार्य होता है। वहीं कोई नॉन टेक्निकल होता है उसमें आप लोग के लिए सभी स्ट्रीम्स वाला कर सकते हैं। अब इंडियन जो नेवी है इसके मुख्य 5 ब्रांच है। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 इंजीनियरिंग, तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रिकल, चौथा जो है आपका एजुकेशन, 5वां जो है आपका मेडिसिन। ठीक है, इस ब्रांच के ज़्यादातर पोस्ट के लिए भर्ती 4 स्टेज में होती है। सबसे पहला में लिखित परीक्षा, फिर SSB इंटरव्यू, फिर फिजिकल टेस्ट और अंत में जाकर के मेडिकल टेस्ट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज का चौथा जॉब है जो आपका जो जॉब है वो है पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ, 12 के बाद पुलिस में 2 पोस्ट होता है। पहला आपका पुलिस कांस्टेबल और दूसरा हेड कांस्टेबल। इसमें भर्ती होने के लिए आपको SSC GD
या स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देनी होती है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। इन सब के अलावा इनकी जो हाइट, वेट आदि के लिए भी पात्रता को पूरा करने पर ही इस जॉब को हासिल किया जा सकता है। अगला है आपका असिस्टेंट लोको पायलट। दरअसल आप 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा या ITI करके असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं के बाद ध्यान नहीं दिए और आप 12th पास कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, अब भी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। 12वीं के बाद असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले डिप्लोमा या ITI करना होगा, जो कि NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है RRB द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा RRB ALP क्वालिफाइड करना होगा। अंत में कुछ दिन तक आपको सीनियर लोको पायलट के अंदर में ट्रेनिंग करना होगा, ताकि आप लोको पायलट का काम और उसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सके। जी हाँ दोस्तों, आज के इस जॉब का छठा जो पॉइंट है, छठा जो आपका जॉब है वो आपका स्टेनोग्राफर। क्या आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है? कमेंट में बताइए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर आपके लिए 12वीं के बाद बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। इसकी भर्ती के लिए आप हर साल कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम आयोजित कराता है, और एग्जाम पास करने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है। उसमें पास होने के बाद आपको चयनित किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 पोस्ट होती है। नंबर 1 स्टेनोग्राफर ग्रेड C, दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड D। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आपकी आयु जो है 18 से लेकर के 30 साल होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए आपकी आयु 27 वर्ष तक होनी चाहिए। 27 वर्ष तक के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करता हूँ आज के 7वां जॉब जो है आपका पोस्टल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट या फिर इसको हम लोग सोर्डिंग असिस्टेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसकी परीक्षा भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC द्वारा आयोजित करवाई जाती है। 18 से लेकर के 27 साल के जो है व्यक्ति इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए आपको 3 परीक्षाएं से गुजरना पड़ता है। पोस्टल असिस्टेंट टीयर जो है फर्स्ट एग्जाम जो है इसकी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जिसमें 4 सेक्शन होता है। प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर के एक टीयर में 100 प्रश्न होता है। इसकी परीक्षा की अवधि 1 घंटा होता है। वहीं टीयर 2 की बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत निबंध पत्र आदि लिखना होता है, और इसमें 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें क्वालिफाइड करने के लिए आपको मिनिमम 33 मार्क्स यानी 33 अंक प्राप्त करना होता है। अंत में यानी टीयर 3 में आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को 30 मिनट के अंदर कुछ पैराग्राफ टाइप करने को दिया जाता है। फिर उसके टाइपिंग की गति की सटीकता को देखते हुए उसके अनुसार उसे क्वालिफाइड किया जाता है। 8वां जो आपका आज का जॉब है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह एक क्लरिकल पोस्ट है। मुख्यतः डिफेंस और विभिन्न मंत्रालय में आपको ये नौकरी करनी है। इसकी परीक्षा भी कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा आयोजित कराई जाती है। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले SSC CHSL परीक्षा देनी होती है। फिर इसके बाद इसको पास करने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके लिए इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है 33 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। वहीं हिंदी टाइपिंग वर्ड 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। 3 से 4 साल इस पद पर अच्छे से अच्छे काम के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन होने के बाद अगर आप अपर जो है डिविजनल क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं। आप भारतीय सेना करते हैं तो इसके लिए आपको NDA क्रैक करना होगा। वहीं भारतीय वायुसेना करते हैं तो इसके लिए भी NDA होता है। भारतीय नौसेना इसके लिए भी NDA होता है। पुलिस कांस्टेबल इसके लिए SSC GD होता है। स्टेनोग्राफर इसके लिए SSC स्टेनोग्राफर होता है। असिस्टेंट लोको पायलट इसके लिए RRB ALP होता है। वहीं पोस्टल असिस्टेंट इसके लिए SSC CHSL होता है। लोअर डिविजनल क्लर्क इसके लिए SSC CHSL होता है। तो साथियों, ये थे आज के इस वीडियो का टॉप 8 सरकारी कोर्स, जिसको आप लोग 12वीं करने के बाद कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।